और रिवीजन कई अलग अलग तरह के होते हैं। रिवीजन होते हैं कि आपने बेसिक सारे फॉर्मूले रिवाइज कर लिए, अब उस चैप्टर के आपको नए क्वेश्चन भी करने हैं, तो करोगे क्या, 1-2 महीने क्लास नहीं है तो उम्मीद एक लेक्चर लो, अब वरना लेक्चर मतलब उसकी पीपीटी लेके सॉल्व कर लिया करो, है ना। इट स्मार्ट एंड डू वट एवर इज रिक्वायर्ड अकॉर्डिंग टू योर नीड, गॉट इट, अकॉर्डिंग टू योर नीड। उस तरीके से आराम से अपनी एफिशिएंसी और फोकस को बढ़ाओ, ठीक है। चलिए, और घबराने से परेशान होने से कुछ नहीं होगा, बहुत टाइम है अभी, बहुत टाइम है अभी। कई लोग अभी 2 महीने पहले प्रिपरेशन स्टार्ट किए होंगे, 1 महीने पहले प्रिपरेशन स्टार्ट किए होंगे, कई लोग अभी स्टार्ट करेंगे, तो उनको अपनी कमियों का पता 1 महीने बाद चलेगा। एटलीस्ट आज के समय में आपने कुछ पढ़ा भी है, कुछ किया भी है, कुछ अच्छा भी है, कुछ गलत भी है, आपको अपनी कमियों का पता भी है, तब उस पर काम करिए ना, रोने के बजाय, है ना। आप रोने के बजाय उस पर काम करिए ना। आप सोचिए 2 महीने पहले, 4 महीने पहले भी लोगों ने, 3 महीने पहले, 1.5 महीने पहले, 1 महीने पहले भी बैच लॉन्च हुआ है, उसमें भी लोगों ने पढ़ाई करना शुरू किया होगा, तुमको अपनी कमियों का पता कुछ दिन बाद चलेगा। एटलीस्ट आज आपको अपनी कमियों का पता भी तो है, आप उस पर काम करिए रोने के बजाय, है ना। और याद रखिएगा कि बीता हुआ 1 मिनट भी अगर आपके पास शक्ति है वापस लाने की, तो बिल्कुल 1-1 मिनट, 2-2 मिनट सोच सोच के खराब करिए। अगर बीता हुआ 1 मिनट भी वापस लाने की शक्ति है आपके पास, तो बिल्कुल 1-1, 2-2 मिनट सोच के आप खराब करते रहिए, समय कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आपको लगता है कि 1 मिनट भी जो हमने अभी निकाल दिया है वो वापस नहीं आ सकता है, तो उस 1 मिनट का यूज करिए ओवर थिंकिंग करने के बजाय, और 1-1 मिनट, 1-1 सेकंड को निचोड़ लीजिए, यहां से लेकर नीट तक काम हो जाएगा आपका। बस इतना अभी जो मैंने लास्ट में 10 सेकंड में बोला ना, इस बात को याद रखिए, ठीक है। बैकलॉग है तो क्या करें, बैकलॉग है तो उम्मीद से कवर करो, नहीं कवर तुमको लग रहा है क्रैश कोर्स से कवर करो, अपने हिसाब से चीजों को बनाओ। तुम 5वीं क्लास के बच्चे नहीं हो, और अपने आप पे भरोसा रखो ना भाई, मास्टर जो बोल देगा वो सही और तुम जो सोच रहे हो वो गलत, ऐसा थोड़ी ना होता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि आप कभी भी अपने आप पे भरोसा नहीं करते, अपनी मेहनत पे नहीं करते, अब हमेशा ब्लैंक रहते हो, कंफ्यूज रहते हो, रोते रहते हो, समझाने वाले चाहिए होता है उसके लिए घूमते रहते हो, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता ना। मेन इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आप कहां से पढ़ो, इंपॉर्टेंट ये भी नहीं है कि आप क्या पढ़ रहे हो, इंपॉर्टेंट ये भी नहीं है कि आप कितना पढ़ रहे हो, इंपॉर्टेंट ये भी नहीं है कि कितनी क्वेश्चन कर रहे हो, इंपॉर्टेंट ये है कि आप पढ़ रहे हो कि नहीं, इंपॉर्टेंट ये है कि जिससे समझ आ रहा है उससे पढ़ रहे हो कि नहीं, इंपॉर्टेंट ये है कि आज आपने कल से बेहतर किया है कि नहीं, इंपॉर्टेंट बस इतना है। बात समझ इस बात को। तुम माथा मारते रहते हो इधर उधर इधर उधर कि कोई ये बता दे, कोई ये बता दे, कोई ऐसा बता दे, क्या मैं सही है, मैं कर लूं, मैं ये कर लूं क्या, मैं कंफ्यूज हूं, मैं वो कर लूं क्या, मैं ऐसे कर लूं क्या। नहीं, इंपॉर्टेंट यही नहीं कि तू क्या करेगा, इंपॉर्टेंट ये कि तू कुछ कुछ भी कर, कुछ भी कर, और उस पर भरोसा रख, हर चीज सफिशिएंट है। और कोई भी चीज, कोई सीरीज, कोई लेक्चर, कोई ड्यूरेशन, कोई कंटेंट सफिशिएंट नहीं होता, उस कंटेंट को कितना निचोड़ते हो ना तुम, वो सफिशिएंट होता है। किसने बोला कि क्रैश कोर्स से या उम्मीद से या किसी चीज से सिलेक्शन नहीं हो सकता है, तुम उससे कितना एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, इससे होगा ना यार सिलेक्शन। एवरी टाइम यू आस्क ये सफिशिएंट, ये इनसफिशिएंट, ये सफिशिएंट, तुम ये क्यों नहीं सब सवाल पूछते हो कि मैं कितना, मतलब मैं सफिशिएंट पढ़ रहा हूं कि नहीं पढ़ रहा हूं, मैंने सफिशिएंट मेहनत किया कि नहीं किया। अरे कोई एनसीईआरटी करने की जरूरत नहीं है, जितना लेक्चर में पढ़ा दिया उतना ही तू कर लेना यार। डीपीपी तो गोली मार, वो तो इसलिए करते हैं कि तुम्हें नए क्वेश्चन करने की प्रैक्टिस हो जाए। कई बच्चे होते हैं इतना पढ़ने के बाद भी नया क्वेश्चन देखते ब्लैंक हो जाते हैं, उसके लिए डीपीपी है, समझ गया। चलो, पिछला सब पढ़े हैं, भूल गए तो क्यों, किसको याद रहता है, सालों में 12 साल से पढ़ा रहा हूं, मुझे आज तक नहीं याद हुआ, अभी पढ़ के आया हूं निकले पढ़ाने, कैसी बातें कर। 12-13 साल हो गए पढ़ाते हुए, लगभग लगभग, नहीं 13 नहीं हुए, 12 हुए, 11-12 साल हो गए, 12 साल हो गए लगभग, तो मुझे याद नहीं हुआ। और तू तो 4 सब्जेक्ट पढ़ता है, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स, तुमको कैसे याद हो जाएगा एक ही बार में, इट्स नॉर्मल। और नहीं तो क्या, देख क्या पढ़ाने वाले थे, तो अब किसमें मतलब होती है भाई मेहनत, बेसिक मैथ ही है। बेसिक मैथ के मेरे पास कितने तरह के पीपीटी पड़े होंगे, अर्जुना का पीपीटी मैंने जो पढ़ाया था वो था मेरे पास, यकीन के पीपीटी थे, रिवीजन कराया था उसका पीपीटी था, रिवीजन का पीपीटी था मेरे पास, महारिवीजन का पीपीटी था, उत्थान का पीपीटी था, फिर 250 पेज का पीपीटी लिखा है मैंने, जिसमें से 100 पेज तो लिखे होंगे। तो बिना मेहनत के कभी भी तुम जहां हो ना उससे भी आगे नहीं बढ़ सकते, मेहनत लगती है। एकदम अपडेटेड 2025 के जेई मेन के कम से कम 20 सवाल डाले, मैंने नहीं देखे थे पिछले 5-6 महीने में। पीवाईक्यू 37 साल के पीवाईक्यू देखे मैंने, वहां से अलग अलग चैप्टर के सवाल निकालने, बेसिक में से कौन सा रिलेट हो सकता है। 3 दिन तो सवाल सेलेक्ट करने में लगे, 37 साल के पीवाईक्यू देखे, हर चैप्टर का पूरा क्वेश्चन देख लिया मैंने। अब इसमें फिजिक्स मिल जाएगा ना भाई, प्रॉमिस किया था, अभी भी 2 महीने, 2.5 महीने टाइम है ना तुम्हारे पास, उससे पहले मैं दे दूंगा। अभी 5 दिन का टाइम दे दे, रोज तू अपना चेक कर लेना, नोटिफिकेशन रोज अपलोड होगा, 3-4 चैप्टर रोज अपलोड होगा, यहां से देख लेना। कोई भी चीज, बढ़िया चीज बनाने में समय लगता है, और एक साथ मल्टीपल चीजें कर रहे होते तो समय लगता है, समझ रहे हो, मल्टीपल चीजें करते हैं तो समय लगता है। अब यहाँ से रोज 3-3, 4-4 चैप्टर अपलोड होगा और सारे चैप्टर अपलोड हो जाएंगे। बता, कई लोग कह रहे थे कि उसका बुक के फॉर्मेट में दे दीजिए, तो मैंने नहीं सोचा था, लेकिन अगर होगा भी तो बहुत ही, मतलब ब्लैक एंड व्हाइट में सिर्फ क्वेश्चन क्वेश्चन, बहुत ही कम पैसे में, मतलब बहुत ही कम सच में, क्यों कलरफुल है नहीं, सिंपल सिंपल होगा, तो जिसको चाहिए वहां से ले ले, नहीं तो बैच में सारा चैप्टर मैं अपलोड कराऊंगा, यहाँ से रोज 4 चैप्टर आपके अपलोड हो जाएंगे, ठीक है। बहुत सारे करा दिया, बैच में अपलोड हो जाएगा, हो जाएगा, ठीक है। तो देख भाई, तो मेहनत लगती है यार, काम में मेहनत लगती है। कई बच्चों का आ रहा था कि हमें कंबाइन करके बुक फॉर्मेट में दे दो, तो
जिसको चाहिए उसके लिए, नहीं चाहिए तो पूरा पीडीएफ मैं दूंगा, पूरा पीडीएफ आज से तू बैच में चेक कर लेना, अभी अपलोड कराता हूं मैं, अभी नोटिफिकेशन देख, अभी मांगोगे उसके सॉल्यूशन मांगोगे, उसका कोई सेंस नहीं है भाई। इसलिए मैं उसको देने से और कुछ भी करने से डर रहा था। उसका रीजन ये है कि भाई वो क्लास में मैंने पढ़ाया है, और हो सकता है 200 क्वेश्चन में से आपसे 10 ना बने या 20 ना बने, ये 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन अलग लिखे, तो उससे मैटर नहीं ना, क्यों उसके लिए रोना। 200 में से 180 कर लिया, ये भरी बात है ना भाई। अच्छा 200 में से 150 तूने कर लिया, 20-30 में तुम्हें डाउट हुए, तुमने इधर उधर से क्लास नोट से इंटरनेट से कहीं सॉल्यूशन देख लिया, तो बच्चे 20 है उसको छोड़ दे, वैसे भी नहीं करना, मास्टर थोड़ी ना बनना है भाई तुम्हें, काला इतना परेशान हो रहा है। हो सकता है 10 क्वेश्चन ना बने, आंसर क्यों उसमें है, क्या बात कर रहे हो, मतलब थोड़ा सा लॉजिकल सोचो ना, क्यों परेशान होना भाई। मान लो उसमें से 200 क्वेश्चन में से तूने 140 30 140 कर लिए, ठीक है, बचा हुआ 20-30 तुमको आंसर देख के, आंसर की से समझ आ गया, या फिर तुमने सॉल्यूशन या क्लास नोट्स देख लिया, क्लास में सॉल्यूशन या वीडियो देख लिया, इंटरनेट से देख लिया, बाकी के 10-20 क्वेश्चन नहीं बने तुमसे तो नहीं बने, छोड़ दे, नहीं बने तो नहीं बने, मास्टर थोड़ी ना बन जाएगा तू, छोड़ दे, एक दो तो कोई भी छोड़ देता है, इतना तो मुझे ही नहीं बनेंगे 2-4 तो क्या करूंगा, पढ़ाना छोड़ दूं क्या, मेरे से भी सवाल नहीं बनते फिर इसके 2-4-5, ठीक है मैं पढ़ाना छोड़ दूं, बता, बताना छोड़ दूं तो बता, नहीं छोड़ रहा हूं ना, मेरे से भी नहीं बनते 4-5 सवाल, लेकिन पढ़ा ही रहा हूं, बता। अरे अभी भी होता है, सीख लेंगे उसका सॉल्यूशन देख के, और 2 चैप्टर छोड़ भी देंगे, पूरा दुनिया का मुझे आइंस्टाइन न्यूटन थोड़ी ना बनना है, और तुमको मास्टर थोड़ी ना बनना है। चल टुडेज गोल बाइंडिंग एनर्जी वर्सेस हाँ, जैसे नीट में सवाल आते हैं वैसे हो जाने चाहिए, और नीट में भी जो सवाल आते हैं 45 में, उसमें भी 1-2 सवाल एबनॉर्मल होते हैं, वो भी नहीं हुआ तो चलेगा। मेन इंपॉर्टेंट ये नहीं कि 45 में से मेरे से 2 सवाल नहीं हुए, इंपॉर्टेंट ये कि 45 में से 42-43 हो जाने चाहिए। और इंपॉर्टेंट ये भी नहीं है कि आप कोई गलती कर देते हो या कोई सिली मिस्टेक्स हो जाता है, सर जी हमने तो 3 + 4 को 8 लिख दिया, इट्स नॉर्मल, कोई भी लिख सकता है। कितनी बार पढ़ाते समय मैंने बोर्ड पे गलती की है, कितनी बार सवाल लगाते समय मैंने गलती की है, ये कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ये बताता कि आप इंसान है, नॉर्मल इंसान है, हो सकता है ये नॉर्मल है, लेकिन 50 के 50 सवाल में ये गलती कर रही है नॉर्मल नहीं है। हाँ 50 सवाल में एक सवाल में ऐसी गलती हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं इसमें। और आप नीट देने जाएंगे तो हो सकता है केमिस्ट्री में फिजिक्स में ऐसी ऐसी एक छोटी सी गलती कर दे जिसकी उम्मीद आपसे बिल्कुल ना हो, एकदम 2/8 को आप लिख दे 4, सर नीचे 4 लिखना था हमने ऊपर लिख लिया, सर हमने माइनस नहीं देखा, हमने मॉड नहीं देखा, नहीं देखा, कोई बात नहीं, हो जाता है इतना, इसके लिए परेशान होने वाली रोने वाली थोड़ी जरूरत है कि इसे रोना गाना धोना शुरू कर दिया और फिर आगे के 4 घंटे खराब कर दिए। इंपॉर्टेंट ये है कि आप ऐसी गलती करते हो तो थोड़ा फोकस बढ़ाओ, इंटेंसिटी बढ़ाओ, थोड़ा सा प्रैक्टिस और करो और एग्जाम दो। ऐसे 5 गलती नहीं होनी चाहिए, ऐसे 10 गलती नहीं होनी चाहिए, 1-2 तो आराम से होता है, इट्स नॉर्मल, अरे सही है, इसके लिए रोना थोड़ी ना है। हाँ ऐसे तुम 40 गलती कर रहे हो तो रो, ऐसे 40 तो नहीं कर रहे ना भाई, पूरे पेपर में ऐसे 2 ही तो गलती हो रहे हैं, 3 ही गलती तो हो रहे हैं ना, और इंसान हो तो गलती होगा, भगवान तो कोई है नहीं, और हर इंसान में कुछ ना कुछ कमियां होती है, सब में होती है, तो हमें ऐसा नहीं है कि उस कमी को लेकर रोते रहना है, हमें सुधारना है, हमें फोकस बढ़ाना है बस, और ऐसी गलती होगी एग्जाम में हो गया तो, अरे एग्जाम में हो गया तो एक ही होगा ना भाई, बाकी तो 40 सही करना, बाकी तो 40 सही करना।